नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन नीलव कुमार। आज हम नीतीश कुमार की बात करने वाले हैं, जो अभी फ़िलहाल बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और आज उन्होंने एक ऐसा ट्विटर पे बयान दे दिया जो इसने सबको अचंभे में डाल दिया। नीतीश कुमार बिहार की कमान अब दूसरे को हैंडओवर करना चाहते हैं और उन्होंने आज राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया है। इसके मायने क्या है? लगभग 21 साल हो गए नीतीश कुमार को बिहार पर राज करते हुए। जब नीतीश कुमार 2005 में आए थे तो उस समय बिहार की राजनीति बड़ी उथल पुथल में रहती थी। हम लोग उस दौर में पढ़ाई किया। 2004 में मैंने बिहार छोड़ा। मतलब समझिए कि पूरा लालू राज मैंने देखा है बिहार को। इतनी गंदगी, इतना मार पीट, कुछ भी किडनैपिंग, फिरौती, अजीब अजीब सी वारदातें होती रहती। दिन दहाड़े लोगों, हिंदू मुस्लिम दंगे, लोगों को मार डालना, जो बोला जाता है ना कि जंगल राज का स्थापना हो गया था। बिल्कुल 15 साल में अच्छे अच्छे लोगों को बिहार छोड़ देना पड़ा। क्या करते? हमने अपना नाम बदल लिया था, अपना सरनेम नहीं लगा सकते थे। इतना डर का माहौल होता था, खौफ रहता था। अच्छा, ये वाला जाति का सुन के उसको काटेगा, उसको मारेगा, सरेआम पिटाई होने लगेगी। अभी भी है, बहुत बहुत कम हो गया, मिनिस्क्यूल लेवल पे आ गया। सोचिए, उस चीज़ से वोटिंग जब होती थी तो बूथ लूट लिए जाते थे। मैंने अपने सोचिए कि उस समय मैं छोटा था, लोग लाइन लगा के बोगस वोटिंग करते थे। लोग खड़े हैं, रे दे वोट रहे, ऐसे करके वोट टका टक उस समय ठेपा पड़ता था, वोट ऐसे दिया जाता था, बोगस वोटिंग। सोचिए कि किस टाइप के जनप्रतिनिधि हम लोग चुनाव करते थे। उस टाइम के बिहार से निकल के हम लोग को छोड़ देना पड़ा। माँ बाप बोले कि नहीं, यहाँ तुम पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे भी कहावत है कि बेटा और लोटा बाहर में ही चमकता है, घर में रखिएगा तो सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। भेज दिया गया झारखंड। उस समय अलग हुआ था 1999 में बिहार झारखंड। हम लोग चले गए झारखंड पढ़ाई करने। बिहार वैसा था दोस्त। अभी 2005 में नीतीश कुमार ने टेक ओवर किया। जब देखिए, नीतीश कुमार शुरू से कोalition गवर्नमेंट में ही रहे, कभी बीजेपी के साथ, थोड़े दिन के बाद फिर वही लालू यादव की पार्टी के साथ। उसके बेटे को रिवाइव कर दिया नीतीश कुमार ने। फिर मन नहीं भरा तो वापस से बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी आरजेडी लोग उनको पलटू राम बोलने लगे। बट जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में तो उन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम किया। लॉ एंड ऑर्डर सबसे पूरा कंडीशन में था बिहार का, उसको सुधार दिया। अच्छे अच्छे डीएम एसपी सबको काम पे लगा दिया उन्होंने। चलो काम करो। अधिकारियों की इज्जत भी बहुत करते थे वो, सम्मान के साथ बात करना। और ऊपर से केंद्र में उधर थोड़े दिन तक बीजेपी गवर्नमेंट थी, सो उनको हेल्प मिल गया था। काफ़ी रोड, बिजली, पानी बहुत सुधार दिया था बिहार में। बट फिर बाद में देखिए, केंद्र का गवर्नमेंट चेंज हुआ, कांग्रेस आई उधर, एंड इधर इन्होंने पलटी मार लिया। बीजेपी से थोड़ा मनमुटाव हो गया था, कहा सुनी हो गई थी बीच में, तो आरजेडी के साथ मिल गए। दूसरे टर्म के बाद जब नीतीश कुमार जब बन के आए वापस से महागठबंधन के साथ, तो बिल्कुल खराब वही सेम अनुभूति, जंगल। लोग, विश्वास उठ गया लोगों का कि हमने आपको एक ऑल्टरनेटिव चुना था लालू राज के लिए, एंड आप वापस जाके उसी के साथ मिल गए। सो वहाँ पे लोगों का भ्रम दूर होने लगा इनसे। फिर देखिए, काम भी नहीं किया। उसके बाद 15 साल रहे ऐसे ही, जो चीज़ था पहले वही चीज़ मेंटेन रखा। अब जैसे एग्जांपल, जो लोग बाहर निकले वो कभी वापस नहीं आए। लालू राज को जो छोड़ के जो निकल गए, जो होता है ना कि हाँ आप डेवलपमेंट किए तो हम लोग वापस आ जाएंगे, वैसा कभी हुआ नहीं। वो फेज हम लोगों ने देखा नहीं। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ना कोई कंपनी है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें आप सोचिएगा कि अप्लाई करें हम बिहार में। पटना में हो, सबसे एक ही सिटी है, मेन सिटी पटना में, नहीं बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, कुछ है ही नहीं। गुजरात में आप कम से कम 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा जो कि डेवलप्ड है। बिहार का राजधानी एक भी उस कैटेगरी में, जो कि हिस्टोरिकली बहुत रिच है। चंद्रगुप्त मौर्य, क्या क्या नहीं है, अशोक, सब चीज़ का अभी भी बिहार में आप घूमिएगा, पटना में एक से एक चीज़ है घूमने के लिए। मतलब हिस्टोरिकली वेरी रिच। पूरा पाटलिपुत्र केंद्र हुआ करता था, उस बिहार की ये स्थिति कर दी। इतनी घटिया राजनीति। जेपी आंदोलन से निकले हुए थे लालू यादव और नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जेपी नड्डा, ये लोग सब पटना कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे। सोचिए, इतना अच्छे
इनका सोर्स इतना अच्छा था, जयप्रकाश नारायण जैसा कोई लीडर ही नहीं हुआ। ये लोग सब खाने में ही रह गए, अपना परिवार। अब परिवारवाद का तो आप देख ही रहे हैं, बाप के बाद बेटा। नीतीश कुमार एक थोड़े अपवाद हैं। नीतीश कुमार ऑनेस्ट लीडर, बहुत अच्छे हैं, बट शायद वो उतना विज़न से काम नहीं कर पाए। जो होता है ना, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने एक गुजरात मॉडल दिया, या फिर आप देख लीजिए तो शुरू शुरू केजरीवाल आए थे तो उन्होंने भी दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया था। तो शुरू में जब नीतीश कुमार भी आए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोग इम्प्रेस हो गए। बट बाद में फिर से वो ये ना कि रहते 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 कुसंगति, मतलब सब लोग आसपास चोर लुटेरे हो, तो आप जो उनका इच्छा भी तो खराब नहीं हुआ, बट हाँ वो जो ना कि नीचे वालों को कंट्रोल नहीं कर पाया। अधिकारी इतना लूट भ्रष्टाचार अभी भी है, क्यों नहीं वापस से कोई कंपनी वहाँ पे लग रही है। हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं कि भाई जो हमको बिहार से पटना से एक छोटे लेवल का शहर में जहाँ हम जितना पैसा दे रहा है, हम पटना जैसे शहर में जाएंगे तो शायद हमको नहीं मिलेगा। ऊपर से अभी भी उतना ही रात में तांडव हो रखा है, मार काट, हिंदू मुस्लिम वही चीज़ है अभी, जातिवाद, उसी से उभर ही नहीं पा रहा है बिहार। सो बीजेपी बहुत दिन से चाह रही थी कि एक बार उनको अपना सीएम बिहार में चाहिए, और देखिए अभी मौका मिल गया है। लोग इस 2025 चुनाव के पहले से बोल रहे थे कि नहीं बीजेपी शायद इस बार नीतीश कुमार को बनने, पर चुपचाप रही बीजेपी, नीतीश कुमार को बनने दिया, और अच्छा है। अब देखिए 36 साल हो गया, 21 साल नीतीश जी का और 15 साल लालू यादव जी का, तो 36 साल में के बाद कोई थर्ड फेस मिलेगा। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि चलो देखते हैं कौन होता है। और बीजेपी के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोल सकते हैं वो हो गया इस बार, कि भाई मौका मत चूकना, मत चूको चौहान। स्ट्रेट मैं बता रहा हूँ, आपने यूपी में योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, क्या ज़बरदस्त गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए थर थर काँपते हैं। वैसे ही चाहिए बिहार को। बिहार को शुरू में थोड़ा डंडा चाहिए यार, योगी बाबा जैसा एक चाहिए, कुशल प्रशासक जो होता है ना कि एकदम से कड़क, उस टाइप का चाहिए। उसके बाद आपको जो करना है करो, बट हाँ शुरू में जो छवि जो सुधारने वाला, लोगों का भरोसा जीतना होना चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो नौकरी जनरेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनको वो ट्रस्ट कायम रखना चाहिए कि नहीं भाई हम बिहार में वापस जा सकते हैं। और ऐसे नहीं होगा, उसके लिए गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, सब चीज़ एक छोटा छोटा माइक्रो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोगों का मेंटेलिटी सुधारना पड़ेगा। इधर तो थूत था, प्रदूषण, किडनैपिंग, जो शॉर्टकट्स, पैसा पेट पालने का शॉर्टकट्स कुछ भी कर रहे हैं, चोरी चमारी, गुंडागर्दी, धमकाते रहे फ़ोन पे, ऐसे नहीं इतना दोगे तो ऐसे। स्कूल में बच्चा पढ़, कोई भी आपके यहाँ जाएगा तो वो होल पैकेज लेके जाता है ना, मेरा बच्चा सेफ़ होना चाहिए, मैं सेफ़ होना चाहिए, मेरा वर्किंग, अगर मैं प्राइवेट में हूँ तो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊँ तो घूस लेना चाहिए। तो वो सब चीज़ उसका एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए इनको कम से कम 100-150 आईएएस को रिकॉग्नाइज करके, आईपीएस को रिकॉग्नाइज करके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एडमिन सिचुएशन पूरे बिहार को कंट्रोल करना होगा, तब जाके। नहीं बहुत अच्छा किया। आप देखते हैं कि बिहार में अब बीजेपी को तो सोचिए कि लगभग 18 से 20 स्टेट में बीजेपी का सीएम है, तो उनको पता है, अमित शाह जी को पता है, मोदी जी को पता है कि क्या करना है। अब उसको एक्सिक्यूट अब किसको चुनते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो मौका है इसको गवाइए मत, क्योंकि और यहाँ पे जाति और धर्म मत कीजिए। यहाँ पे किसी पढ़े लिखे कोई पॉलिटिकली ग्राउंड लीडर उसको लाइए मार्केट में, चीफ मिनिस्टर बनाइए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अब जैसे देखिए भजनलाल शर्मा और मोहन यादव, इन लोग को हम देख चुके हैं, रेखा गुप्ता, इन लोगों ने आपने बनाया, बहुत अच्छा लोगों को कि कार्यकर्ताओं को बनाया आपने मुख्यमंत्री, बट शायद ये एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब लोग बुराइयाँ कर रहे हैं इनकी छोटी छोटी चीज़ों में, इमेच्योर टाइप का। अब मोदी जी वहाँ से मन की बात लिख रहे थे, भजनलाल शर्मा उसका नोट्स बना रहे हैं। अरे क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग। मोहन यादव कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। रेखा गुप्ता को तो सोचिए कि इतना कम टेन्योर में इतना किरकिरी लेके आ गई हैं। तो बीजेपी को हम लोग को बीजेपी से बहुत उम्मीद है। बिहार के लिए कुछ कीजिए। और मैं बता रहा हूँ फिर से, कोई अच्छा नेता चुनिए। बहुत सारे हैं बिहार में अच्छे नेता, आपके पास इतने अच्छे अच्छे एमएलए हैं, एमएलसीज हैं। अगर दिल्ली से बुलाना दिल्ली से बुलाइए, बट एक अच्छा नेता दीजिए बिहार को, बाबा आदित्यनाथ की तरह। शुरू में एकदम से शार्प एंड डिसीजन लेने वाला होना चाहिए।
अगर डिसीजन लेगा ना तो सबको अच्छा लगेगा। एंड मैं बता रहा हूँ, अभी 4.5 साल टाइम है आपके पास, अगले इलेक्शन से पहले 2030 में इलेक्शन है, आप लोग को गजब का मैंडेट मिलेगा। किसी को भी जंगल राज दोबारा नहीं चाहिए, किसी को भी लालू राज में वापस नहीं जाना है, सबको एक डेवलपमेंट वाली सरकार चाहिए। लेकिन हाँ, वो डेवलपमेंट रफ्तार दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ 2-4 साल खूब जोश में काम किए फिर छोड़ दिए, फिर अनाप शनाप गाली गलौज करने में लगे हुए हैं, फालतू में मुद्दे में ध्यान भटका रहे हैं। नहीं, मोदी से ऐसे भी हम लोग को बहुत उम्मीद रहता है। बिहार में भी हमको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कोई ऐसा चेहरा होगा जिसको कोई जानता नहीं है। सोचिए, अभी तक कोई बोल नहीं सकता कि बीजेपी में कौन बनेगा, सम्राट चौधरी बनेंगे, विजय सिन्हा बनेंगे, कौन बनेगा किसी को कोई पता नहीं है। कुछ भी एक नीचे ज़मीनी कार्यकर्ता को बना देंगे नेता, या जिसका थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा उसको बना देंगे, और शायद वो अच्छा भी कर जाए। सो देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर मौका मिला है, नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, चलो अच्छा बात है, बोल रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में हम रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, इतना एक्सपीरियंस लीडर हैं, सो होना भी चाहिए। और उनका ऐसे भी एज हो गया था, स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहने लगा था, और वही है, मिल बांट के गवर्नमेंट चलाना है। और बीजेपी का तो, और हम तो चाहते हैं कि हम सब बिहारी वासी यही चाहते हैं कि एक अच्छा सा बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और हमारे उम्मीदों को पूरा करे, थोड़ा डेवलपमेंट करे, हम घर वापस जाने का सोचें। जय हिंद दोस्तों।